बच्चों के समूह के साथ मुद्रण प्रिंटिंग संबंधी क्रिया आयोजित करनी चाहिए। मुद्रण संबंधी प्रिंटिंग क्रिया का से हमारा मतलब ये है कि आप अखबार से कुछ चीज़ें काटकर, जैसे फूलों की तस्वीरें, फल मतलब फूलों की, फल की, पेड़ की तस्वीरें अखबारों से या किसी चंपक या किसी स्टोरी बुक से काट कर बच्चों को दें और बच्चों को एक बड़ी सी ड्राइंग शीट दें। और बच्चों को जब ये क्रिया करवाएं तो बच्चों को ड्राइंग शीट के साथ साथ गोंद चिपकाने के लिए भी दें, या तो फेविस्टिक दें, इससे उनके हाथ भी खराब नहीं होंगे और वह आसानी से चिपका भी लेंगे। गोंद से उनके हाथ खराब हो सकते हैं। या आप स्वयं शिक्षिका क्या करें, जब उनको कुछ चिपकाना हो तो उनको दूसरी स्टिक वाली गोंद दे जिससे वो हाथ भी खराब ना करे। वैसे फेविस्टिक देनी चाहिए जिससे बच्चे अच्छी तरह से अपनी जो ये ड्राइंग है और न्यूज़पेपर के जो प्रिंटिंग है उसको अच्छी तरह से चिपका सकें। तो मुद्रण प्रिंटिंग संबंधी क्रिया बहुत ही सरल और रोचक है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें सरल भी लगती हैं और रोचक भी लगती हैं, क्योंकि बच्चों को बनी बनाई तस्वीरें दी जाती हैं और उनको सिर्फ उसमें ड्राइंग की शीट में चिपकाना है, अपने अनुसार चिपकाना है। बच्चों को इस चीज़ के लिए बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रखें ताकि वो आसानी से उसे जैसे मर्जी, उनको सिर्फ आपने काटे हुए अखबार के जो अवशेष हैं उनको सिर्फ आपने तस्वीरों को उनको देना है और वो अपनी इच्छा अनुसार उन तस्वीरों को एक ड्राइंग शीट में अपने अनुसार चिपकाएं। उनको टोकना नहीं है इस बारे में। और साथ में ये जो क्रिया है ये सरल और रोचक इसलिए है क्योंकि बच्चों को कोई ड्राइंग बनानी ही नहीं है, ना पेंसिल का यूज़ करना है, ना ही कलर्स का यूज़ करना है। और इसमें सिर्फ बस बच्चों का इतना काम है कि बच्चों को जो बनी बनाई तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को ड्राइंग में चिपकाना है। आप ड्राइंग में चिपकाने के तो बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आता है ये क्रिया करने में। तो ये क्रिया जो आंगनवाड़ी केंद्र है, प्री नर्सरी क्लासेस है, वहाँ पर ये क्रिया करवाई जाती होगी। और इस तरह से क्रिया करवाने से बच्चे जो है ये भी सीखते हैं कि किस तरह से तस्वीरों को जोड़ा जाए, तस्वीरों को किस तरह से एक खाली ड्राइंग शीट में किस तरह से तस्वीरों को जोड़कर एक नई जो है नई जो पेंटिंग है वो बनाई जाए। इसके साथ साथ ये जो क्रिया है ये घर पर माता पिता के सहयोग से भी करवानी चाहिए। आपको जब ये क्रिया आप केंद्र में या स्कूल से करवाते हैं तो उसके बाद आपको उनके माता पिता को बुलाना चाहिए और उनके माता पिता को उनकी बनाई हुई ये प्रिंटिंग, मुद्रण प्रिंटिंग संबंधी क्रिया दिखानी चाहिए। दिखाने के बाद माता पिता को कहना चाहिए कि वो भी बच्चों को इस क्रिया को करने के लिए सहयोग करे घर पर, क्योंकि बच्चा जितना केंद्र में अच्छी तरह नहीं सीखेगा, मतलब वो उसको ये इंटरेस्ट लगती है, वो सही तरीके से जो आसानी से कर सकता है वो माता पिता के सहयोग से ही आसानी से कर पाएगा। तो जब माता पिता घर पर ये क्रिया बच्चों को करवाएंगे, उनको ये अखबार से काट कर चीज़ें देंगे, तस्वीरें देंगे और बच्चे जब चिपकाएंगे और माता पिता उनकी सहायता करेंगे तो उनको ये चीज़ें काफ़ी सरल लगेंगी। इसके साथ साथ मुद्रण प्रिंटिंग संबंधी क्रिया में आप अखबारों के यूज़ के साथ साथ फूलों का, पत्तों का, या जो सब्जी है आलू भिंडी जैसे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उनको भी चिपका सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे सब्जियों के टुकड़े काट कर गुट के उसके बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को जैसे उंगलियां होगी, अंगूठा हो गया, हाथ और पैरों के छाप के लिए भी मतलब कलर्स का यूज़ करके उंगलियों की छाप, अंगूठे की छाप, ऐसे भी प्रिंटिंग मुद्रण संबंधी क्रिया करवा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी क्रिया ये है कि बच्चों को अखबार से काटे हुए कुछ हिस्से काट कर दें ताकि वो अपनी सूझबूझ से क्या करें, उन हिस्सों को अपनी शीट पर चिपकाएं। और जब वो चिपका भी लेंगे ना तो आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी कल्पना के माध्यम से उन तस्वीरों को चिपकाते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि उन तस्वीरों को जैसे वो चिपकाते हैं तो एक नई वो पेंटिंग बनाते हैं, एक नई
पेंटिंग बनाकर, जैसे मैंने अलग अलग ऐसे बनाए, जैसे ये जोकर लगाया है, बंदर लगाया, हाथ। बच्चे भी तस्वीरों को लेकर अलग अलग तस्वीरें लगाएंगे और एक सुंदर सी पेंटिंग बनाते। तो ये क्रिया सरल भी है, रोचक भी है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास भी होता है इस क्रिया से। तो ये क्रियाएं ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए और ये बिल्कुल सरल भी है कि इसलिए जो मुद्रण पेंटिंग संबंधी क्रिया है ये काफ़ी सरल भी है, घर पर भी आसानी से माता पिता की सहायता से कर सकते हैं, केंद्र में भी अच्छी तरह से करवा सकते हैं और इसमें ना बच्चों के कोई हाथ खराब होंगे और बच्चे आसानी से सिर्फ उन्होंने तस्वीरों को चिपकाना है अपनी ड्राइंग शीट में। तो इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ड्राइंग शीट देनी है, काटे हुई तस्वीरें देनी है और बच्चों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से उन्हें खुद चिपकाने दें कि वो किस तरह से नई पेंटिंग बनाते हैं।